इश्क का शीन, कैसेट नंबर 5। हथियार बंद ठाकुर गांव की सरहद पर पहुंचा तो लोगों ने ठाकुर की जय के नारे लगाकर उसका स्वागत किया। ठाकुर ने जायजा लिया, उनकी तादाद 40 के लगभग होगी, जबकि कैदों के मित्रों का कहना था कि हमला आवर 100-150 से कम नहीं होंगे। अब ठाकुर को कुछ सोचना था। यहाँ खुले मैदान में वो 40 अफराद बड़ी आसानी से खत्म हो जाते। तादाद कम हो तो मुदाफियाना जंग लड़नी पड़ती है। ऐसी जंग खुले मैदान में नहीं लड़ी जा सकती। हाँ, जंगल में कामयाब रहती है। अब यहाँ जंगल तो था नहीं, अलबत्ता बस्ती थी। मैं नहीं समझता कि यहाँ उनसे उलझना मुनासिब होगा। हवेली की तरफ चलो, ठाकुर ने फैसला सुनाया। हवेली पहुंचकर ठाकुर को जंगी हिकमत अमली पर गौर करना था। लड़ाई किस तरह लड़ी जाए कि जानी नुकसान कम से कम हो। हवेली का फाटक बंद कर दिया जाए। सुंदर दास ने तजवीज पेश की। नहीं, हम बुज़दिल नहीं हैं। ठाकुर ने फौरन ही उसे रोक दिया। उसी वक्त केदारनाथ भी आ गया। वो भी मशावरत में शरीक हो गया। ठाकुर को सबसे ज्यादा फिक्र उन लोगों की थी जो रवायती हथियारों से लड़ने वाले थे। वो उनके बचाव की तरकीब सोच रहा था। वहां उसे और केदारनाथ को मिलाकर 17 आदमी ऐसे थे जो आतिशी असला इस्तेमाल करना जानते थे। उसने ये तजवीज पेश कर दी, ये लड़ाई सिर्फ उन लोगों को लड़ने दी जाए जो बंदूक और तमंचा चला सकते हैं। मैं भी यही सोच रहा था, अन्नदाता विक्रांत ने जल्दी से कहा। लेकिन जिन लोगों के तहफ्फुज की बात हो रही थी वो दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं थे और हवेली में बंद होकर वो उज़्व मुअत्तल बनकर रह जाते। ऐसा करते हैं ठाकुर जी कि आप बंदूक वालों को लेकर हवेली में चले जाएं। पहले हमें मुकाबला करने दें, जमालदीन ने कहा। अल्लाह ने चाहा तो हम उन्हें भगा देंगे। वो बहुत ज्यादा होंगे जमालदीन। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ठाकुर जी, हौसला तादाद से बड़ा हो तो जीत जाता है। ये ठीक है मालिक, सुंदरदास ने कहा, और हम खत्म हो जाएं तो आप अंदर बंद होकर लड़ते रहें। ये ठाकुर को गवारा नहीं था, मगर दूर से नारों की करीब आती आवाज सुनाई दी तो उन्होंने समझ लिया कि अब बहस का वक्त नहीं रहा, अमल का वक्त आ पहुंचा है। उसी वक्त मौलवी बरकत अली भी बाहर आ गए। देखते ही देखते फाटक के बाहर 2 ट्रक आकर रुके और मुसल्ला लोग ट्रकों से कूद कूद कर उतरने लगे। उनमें वो दोनों भी थे जिन्होंने ठाकुर को आकर खबरदार किया था। वो आगे आए और उन्होंने पुकार कर कहा, ठाकुर प्रताप सिंह, हम तुमसे मुतालबा करते हैं कि अपने अपराधी पुत्र को हमारे हवाले कर दो। ये झगड़ा यहीं खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, ठाकुर ने पुरसुकून लहजे और बुलंद आवाज में कहा। हम राजपूत जान दे देते हैं पर आन का सौदा नहीं करते। मैंने जो कहा वो पत्थर पर लकीर है, तो फिर तुम्हें भी कोई नहीं बचा सकता। उसी वक्त बाहर हमला आवरों ने जय बजरंग बिल्ली का नारा लगाया और धावा बोल दिया। हवेली के अंदर से सबसे पहले लाठियां संभाले हुए जमालदीन और वसालदीन हमरा आवरों पर झपटे। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी और वो यूं पैंतरे बदल रहे थे कि उन पर निगाह नहीं ठहरती थी। एक बिजली सी कूद रही थी। अभी वो यहाँ थे और अगले पल वहां। दूसरी तरफ हमला आवर थे कि फाटक से अहाते में घुसे चले आ रहे थे। लोगों के किसी बहुत बड़े मजमे में लठियाबाज कितना कामयाब रहता है, इसका तसव्वुर करना नामुमकिन है। इसे वही समझ सकता है जिसने किसी माहिर फन लठियाबाज को सैकड़ों के दरमियान लाठी चलाते देखा हो, और वहां तो 2 थे। लाठी इस तरह घूम रही थी कि एक लकीर सी नजर आती थी, लेकिन लाठी को नहीं देखा जा सकता था, और मजमा ज्यादा होने की वजह से लाठी खाली नहीं घूम रही थी। लोग उसकी जर्ब का निशाना बन रहे थे। दूसरी तरफ ठाकुर भी तलवार सोंध कर मैदान में उतर गया था। उसके जानिसार भी उसके साथ थे। करतारे को अंदाजा था कि दोनों लठियाबाज अब तक 20 से ज्यादा अफराद को नाकारा कर चुके हैं। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने कहा, बस एक ही सूरत है, बंदूक से उन्हें निशाना बनाने की कोशिश करो।
इनमें सिर्फ गोपाल ही ऐसा था जिसके पास तमंचा था। उसने निशाना लेने की कोशिश की, लेकिन वो तो छलावा बने हुए थे। गोली ऐसे मुतहर्रिक हदफ को क्या बिगाड़ सकती है? उनके तीनों अफराद निशाना बन गए। क्या कर रहे हो तुम तो अपने ही की जान ले रहे हो, करतारे ने झुंझला कर कहा। मैं गोली चलाता हूँ, मगर इससे पहले ही वो जगह छोड़ चुके होते हैं। लड़का इतना तेज नहीं है, उसका निशाना लो, जसवंत ने मशवरा दिया। इस चक्कर में उनके 2 और आदमी काम आ गए। वापस बुला लो लोगों को, करतारे ने कहा। हमें खूब सोच समझ कर अगला कदम उठाना होगा। सूरज ने आसमान की तरफ देखा। तेजी से अंधेरा हो रहा था। उसने हमलावरों को पुकारा, वापस आ जाओ। लेकिन पसपा होकर बाहर आते आते उनके 6-7 आदमी और काम आ गए। लड़ाई रुक गई। ठाकुर ने जायजा लिया। अहाते में इंसानी जिस्मों का ढेर था। उनमें अपने पराये को तो फिर भी शनाख्त किया जा सकता था, लेकिन जिंदा और मुर्दे को पहचानना बहुत मुश्किल था। बहरहाल उसके लिए ये मरहला इतना मुश्किल नहीं था। उसने अपने साथियों को गिना और उसे अंदाजा हो गया उसके 14 साथी कम हो चुके थे। अब उनमें कितने जिंदा थे ये नहीं कहा जा सकता था, मगर एक बात बेहद हौसला अफजा थी। अहाते में पड़े लोगों में अगर 14 उसके साथी थे तो दुश्मनों की तादाद 60 से कम नहीं थी। ठाकुर ने देखा था और जानता था कि जमालदीन और विसालदीन ने दुश्मन को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में जमालदीन ने आहिस्ता से कहा, ठाकुर जी, हमें अपने जख्मियों की फिक्र करनी चाहिए। ठाकुर ने सर घुमाकर उसे देखा। वो कुछ मुस्तरिब और उदास नजर आ रहा था। ठाकुर को अचानक ही विसालदीन का ख्याल आ गया। विसालदीन कहाँ है? उसने तड़प कर पूछा। वो तो यहाँ नहीं है ठाकुर जी। तो क्या? ठाकुर से जुमला पूरा नहीं किया गया। जमालदीन ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ असबात में सर हिला दिया। तो चलो देखते हैं, कोई जख्मी मिले तो उसे ले आएंगे। नहीं ठाकुर जी, ऐसे में तो वो आसानी से हमें निशाना बना लेंगे, विक्रांत बोला। तो क्या मैं अपने जख्मियों को ऐसे ही छोड़ दूं? ठाकुर ने झुंझुला कर कहा। विक्रांत ठीक कह रहा है ठाकुर जी, जमालदीन ने आहिस्ता से कहा। ये अकेले आदमी का काम है। मैं काली चादर ओढ़ कर एहतियात से जाऊंगा, उन्हें अंधेरे में पता भी नहीं चलेगा। और ठाकुर जी, ये भी ठीक है कि अब हमें बंद होकर लड़ना पड़ेगा, पर मैं वहां किसी काम नहीं आ सकूंगा, इसलिए मुझे अपने हिस्से का काम बाहर ही करने दें। वो पहला मौका था कि ठाकुर ने जमालदीन को इतना बोलते सुना था और वो समझ रहा था कि वो क्या कह रहा है। जमालदीन बंद होकर लड़ने से पहले ही खुद को ठाकुर पर कुर्बान कर देना चाहता था। जमालदीन बाहर वालों पर टूट पड़ना चाहता था। वो जानता था कि वो मर जाएगा, लेकिन 10-20 आदमी जरूर गिराएगा। उस लम्हे ठाकुर को पूरी तरह अंदाजा हुआ कि वो जमालदीन से कितनी मोहब्बत करता है। उसने जमालदीन का हाथ थाम लिया। नहीं जमालदीन, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। हम साथ लड़ेंगे, साथ मरेंगे। आज तो वफादारी का हक अदा करने का मौका मिला है ठाकुर जी, मुझे ना रोके। जमालदीन ने नरमी से अपना हाथ छुड़ाया और ठाकुर से बोला, बस काली चादरें मंगवा दें। ठाकुर हिचकिचा रहा था, मगर वो बहरहाल अंदर गया और 2 काली चादरें ले आया। वो जमालदीन को अकेले नहीं भेजना चाहता था। जमालदीन और सुंदरदास ने चादरों में खुद को लपेटा और ठाकुर के हाथ चूमे। हमें आशीर्वाद दें ठाकुर जी, सुंदरदास ने कहा। खुदा हाफिज जमालदीन, ठाकुर ने जेरे लब कहा। वो दोनों मुतहर्रिक साए की तरह नजर आ रहे थे। फिर वो अंधेरे में मदगम हो गए। ठाकुर आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देखने की कोशिश कर रहा था। फिर जमालदीन को एक शनासा चेहरा नजर आया, खून में नहाया हुआ। वो रणधीर था। जमालदीन ने उसे टटोल कर देखा, वो मर चुका था। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, जमालदीन का दिल डूबने लगा। बात पूरी तरह समझ में आ रही थी। उसे यकीन हो गया था कि हाथे में कोई जख्मी नहीं मिलेगा, वो सब मर चुके हैं। जो भी जख्म खाकर एक बार गिरा वो उठ नहीं सका।
दूसरे लोग उसे रौंदते हुए चले गए। जमालदीन का सीना दुख से भर गया। तो मेरा विशाल दीन अब इस दुनिया में नहीं है। उम्र भर की कमाई लुट गई। वो बेटा जिसके बारे में वो सोचता था वो उसकी नस्ल को आगे बढ़ाएगा, वो मर गया। तो अब क्या बचा? कुछ भी नहीं। फिर इस दुख से तवानियत की एक लहर उठी। उसका दिल शुक्र से भर गया। अल्लाह ने इज्जत की मौत अता की है उसके बेटे को। वो एक बुत शिकन के दुश्मनों मुशरिकों से लड़ते हुए मरा है। अल्लाह की मर्जी हुई तो उसे शहीद का रुतबा मिलेगा। और यही नहीं, उसने जान देकर हक के नमक भी अदा कर दिया। अचानक उसे विशाल दीन नजर आ गया। उसका चेहरा हैरत अंगेज तौर पर रोशन लग रहा था और उसके सीने में एक नेजा पेवस्त था। एक लम्हे को उसे ऐसा लगा कि विशाल दीन सांस ले रहा है। उसने उसकी नब्ज टटोली, सीने पर हाथ रख कर देखा, मगर वहां सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं था। जमालदीन ने झुककर बड़ी मोहब्बत से उसकी पेशानी चूम ली। मुझे तुम पर फख्र है मेरे बेटे, वो बुड़बुड़ाया। अगले ही लम्हे उसके सीने में आग सी दहक उठी। अब मेरी बारी है, मैं भी आ रहा हूँ बेटे, उसने सरगोशी में बेटे से कहा। उसने बुलंद आवाज में नारा तकबीर बुलंद किया, अल्लाहु अकबर। फिर वो नेजे को लाठी की तरह घुमाता, पैंतरे बदलता फाटक की तरफ बढ़ा। अब उसकी रफ्तार ऐसी थी कि उसके जिस्म को देखा ही नहीं जा सकता। इस रफ्तार से तो वो कभी हरकत में आया ही नहीं था। रोशनी की लकीर बनाता वो फाटक से निकल आया। गोपाल फाटक पर जमा तमंचा बरदारों की क़यादत कर रहा था। वो हमला करने के लिए तैयार थे। तय ये पाया था कि वो लोग आगे होंगे और रवायती हथियार वाले पीछे। फिर अचानक दिलों पर हैबत तारी करने वाला वो नारा सुनाई दिया और उसके साथ ही एक साया पूरे कद से उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में लाठी थी जिसे वो घुमा रहा था। फिर लाठी की गर्दिश की रफ्तार बढ़ती गई, यहाँ तक कि अब वो नजर नहीं आ रही थी। नारे की हैबत ने उन्हें शल करके रख दिया था। उसमें उनके 2 कीमती सेकंड जाया हो गए जिनमें वो उसे निशाना बना सकते थे। फिर वो साया हरकत में आया और देखते ही देखते उसकी हरकत भी इतनी तेज हो गई कि वो एक तारीख बगूला बनकर रह गया जो उनकी तरफ लपक रहा था। दूर हटो, तेजी से हटो, गोपाल चिल्लाया। सबने इस हिदायत पर अमल करने की कोशिश की, लेकिन जमालदीन बहुत तेजी से उनके सरों पर पहुंच चुका था। लाठी के अंदाज में घुमाया जाने वाला वो नेजा बहुत तबाहकुन साबित हुआ। जमालदीन फाटक से गुजरकर पीछे की तरफ पहुंचा, जहां वो लोग थे जो पहले ही मुतज़ब्ज़ब थे। वहां भगदड़ मच गई। जिसे मौका मिला उसने राह फरार इख्तियार की। इधर गोपाल ने अहाते में दाखिल होकर हमला करने का फैसला कर लिया। अंदर घुस जाओ और फायरिंग करते रहो, उसने फाटक पार करते हुए कहा। यूं ये लड़ाई 2 रुख में तब्दील हो गई। ये हमला आवरों के लिए नुकसानदेह था क्योंकि वो 2 जगह तकसीम हो गए थे। जिन लोगों के पास आतिशी असला था वो अब अहाते में थे और फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ रवायती हथियारों वाले लोग थे जिन पर जमालदीन कहर बनकर टूट पड़ा था। उसके नतीजे में कम वक्त में ज्यादा लोग नाकारा हो गए और इससे बड़ी बात ये हुई कि बड़ी तादाद में लोग फरार हो गए। लेकिन इब्तदाई चंद मिनट में ठाकुर के साथियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वो अचानक हमला उनके लिए खिलाफ तवक्को था। वो सब एक जगह थे, इसलिए अंधाधुंध फायरिंग उनके लिए बेहद खतरनाक साबित हुई। ठाकुर को चीखों से अंदाजा हो गया कि वो कई साथियों से महरूम हो गया है। जमालदीन को एहसास हुआ कि फाटक के करीब खड़े हमला आवरों ने हवेली पर धावा बोल दिया है, तो वो पलटा। वैसे भी यहाँ मैदान साफ हो चुका था। उसे सिर्फ गिनती के हमला आवर नजर आ रहे थे। वो फाटक की तरफ तेजी से लपका कि ठाकुर की मदद को पहुंचे। अचानक वो एक लाश से उलझ कर गिरा। करीब ही गिरे हुए एक जख्मी हमला आवर ने हाथ में थामा हुआ खंजर बहुत तेजी से उसके सीने में घोंप दिया। मरते वक्त जमालदीन के दिल में सुकून और होंठों पर कलमा था।
ठाकुर जी मैं फायरिंग कर रहा हूँ, आप अंदर चले जाएं। विक्रांत ने कहा, मैं यही ठीक हूँ मालिक, अब हम सिर्फ 3 रह गए हैं, आप, मैं और रंजीत। ये वो मौका था जिसका केदारनाथ को इंतजार था। अब ठाकुर अकेला रह गया था। अब सिर्फ एक लम्हे की बात थी, उसके बाद केदारनाथ का बरसों का ख्वाब पूरा हो जाता। उसने जेब से तमंचा निकाला। ठाकुर खिड़की की ओट में बाहर देख रहा था। केदारनाथ ने तमंचा सीधा किया और ठाकुर के सर का निशाना लिया। ये वो लम्हा था जब मौलवी बरकत अली ने उसे देखा। वो केदारनाथ से काफी दूर थे और गोली चलने से पहले उस तक नहीं पहुंच सकते थे। ताहम वो उस तरफ झपटे और साथ ही उन्होंने चीख कर कहा, ठाकुर जी, अकब में दोस्तों से होशियार, ठाकुर जी। ठाकुर उनकी चीख सुनकर पलटा। इस पलटने ने उसे बचा लिया। वो सीधा हुआ। गोली उसके सर के बजाय बाएं कंधे के नीचे सीने के ऊपरी हिस्से में लगी। इस दौरान मौलवी साहब केदारनाथ तक पहुंच चुके थे। केदारनाथ ने तेजी से रुख बदलते हुए मौलवी साहब पर बहुत करीब से फायर किया। इस दौरान ठाकुर को केदारनाथ पर गोली चलाने का मौका मिल गया। केदारनाथ गिरने से पहले ही खत्म हो चुका था। मौलवी साहब करीब ही गिरे हुए थे। ठाकुर उनकी तरफ बढ़ा। मौलवी साहब, इतने कम वक्त में आपने कितने एहसान कर दिए मुझ पर। उनके पास बैठते हुए बोला। एहसान कैसा ठाकुर जी? मौलवी साहब ने अटक अटक कर कहा, मेरे नसीब ने ये साथें लिखी थी। मुझे तो अफसोस है कि आपको बचा न सका। मौलवी साहब दम तोड़ चुके थे। खुद उसका हाल ये था कि उसके जख्म से मुसलसल खून बह रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजे के ऐन सामने दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। उसके जहन में सिर्फ 2 बातें थीं। एक तो ये कि बाहर एक हमला आवर अभी मौजूद है और उसे ठिकाने लगाना है। दूसरी एक ख्वाहिश थी, कम से कम अपने बेटे के आने तक वो जिंदा रहे और उसके लिए वो दुआ ही कर सकता था। तुलुए आफताब का वक्त तो अभी दूर था, लेकिन सुबह हो रही थी और खून बहने की वजह से ठाकुर को शदीद कमजोरी हो रही थी। उस पर गशी की कैफियत तारी होने लगती तो वो हाथ से अपने सीने के जख्म को दबोच लेता। तकलीफ उसे होश में ले आती। वो नहीं चाहता था कि आखिरी हमला आवर आए तो वो गशी में हो और हमला आवर का निशाना बन जाए। वो तमंचा थामे इस आखिरी हमले आवर का मुंतजिर था। दिन चढ़ चुका था। गांव के वो लोग जिन्होंने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था, सहरा में फातेह हमला आवरों की वापसी के मुंतजिर थे। हलचल मच गई। ठाकुर की सब इज्जत करते थे। वो तो ठाकुर का साथ न देने पर शर्मिंदा हो रहे थे, लेकिन उनके दिलों में ये खौफ बहरहाल था कि अवतार सिंह ने बहुत बुरा किया है और उन पर भगवान का श्राप आकर रहेगा। वो 2 दिली का शिकार हो रहे थे। अवतार सिंह कंधे से बैग लटकाए तेज कदमों से बढ़ रहा था। उसे परेशानी भी थी और तशवीश भी कि गांव के बाहर जमीनों पर कोई काम करता नहीं दिखाई दे रहा। ये एक गैर मामूली बात। वो गांव की हद में दाखिल हुआ तो उसकी तशवीश और बढ़ गई। वहां हर तरफ सन्नाटा था, जिंदगी के आसार नहीं थे। फिर उसकी नजर फिजा में चकराती हुई चीलों पर पड़ी और वो जगह वो थी जहां उसके अंदाजे के मुताबिक हवेली थी। कोई नामालूम हिस्स उसे बता रही थी कि गांव में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। इस एहसास के साथ उसके कदम तेज हो गए। उसका रुख हवेली की तरफ था। हवेली नजर आई तो उसका दिल गोया उछलकर हलक में आ गया। फाटक के सामने लाशें ही लाशें थी। अब वो तकरीबन भाग रहा था, लाशों को फलांगते हुए। वो उन्हें देखकर पहचानने की कोशिश भी कर रहा था। फिर एक लाश देखकर वो तड़प उठा। उसकी हलक से चीख निकली, वीर जी! और वो घुटनों के बल बैठ गया। वीर जी, वीर जी! वो उसे हिला रहा था। लगता था वक्त ठहर गया है। वो विशालदीन का सर अपने जानों पर रखे बैठा था। उसका दिमाग साई साई कर रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। ये क्या हो गया वीर जी, ये क्या हो गया? वो बुड़बुड़ा रहा था और उसे इसका एहसास भी नहीं था।
پھر ایک چیل نیچے آ کر جھپٹی تو وہ چونکا. اس نے بڑی نرمی اور آہستگی سے وصال دین کا سر زمین پر رکھ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا. اس کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ ویر جی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اور اسے جلد سے جلد دوسروں کی خبر لینی ہے. سنبھل سنبھل کر قدم اٹھاتے ہوئے اسے کئی جانے پہچانے چہرے نظر آئے. وہ سب مر چکے تھے. ان میں چاچا جمال الدین بھی تھا. وہ آگے بڑھ گیا. وہ حویلی کے اندر کی صورتحال جاننے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا، لیکن اندر کے منظر نے اسے ہلا کر رکھ دیا. سامنے دیوار سے ٹک کر پتا جی بیٹھے تھے. ان کے سامنے خون کا چھوٹا سا تالاب تھا. ان کے قریب ہی مولوی برکت علی اور چاچا کیدار ناتھ تھے. وہ دونوں مر چکے تھے. چند لمحے وہ ساکت کھڑا وہ منظر دیکھتا رہا. اس وقت بس ایک ہی بات اچھی لگ رہی تھی، پتا جی زندہ تھے. ان کے سینے کا زیر و بم اس کی زندگی کا ثبوت تھا. ان کی آنکھیں مندی ہوئی تھیں اور وہ غشی کی حالت میں تھے. پتا جی، اس نے انہیں پکارا. اپنی آواز خود بھی اسے اجنبی لگی. ٹھاکر نے چونک کر آنکھیں کھول دی. اس کے ہونٹ لرزے لیکن کوئی آواز نہ نکلی. ٹھاکر بہت زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے نیم جاں ہو رہا تھا. اس نے ہاتھ اٹھائے، باہیں پھیلائیں، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے دونوں ہاتھ بے جان ہو کر پہلو سے جا ملے. اوتار سنگھ نے اسے لپٹا لیا. یہ سب کیا ہو گیا پتا جی؟ ٹھاکر کے ہونٹ ہلے، کمزور سی آواز ابھری. لفظ بھی ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے. وہ جے پور والے. اوتار سنگھ کو بات سمجھنے کے لیے کسی دانش کی ضرورت نہیں تھی. وہ سب سمجھ گیا تھا. آپ ٹھیک ہو جائیں گے پتا جی. ٹھاکر نے نقاہت سے سر ہلایا. سر کی وہ جنبش اس کی نادوانی کی گواہ تھی. اس نے اشارے سے کان قریب لانے کو کہا. اوتار سنگھ کان اس کے ہونٹوں کے پاس لے گیا. میں بس تمہارے زندہ. ٹھاکر سے جملہ پورا نہیں کیا جا رہا تھا. مجھے بہت باتیں پرنتو سمے نہیں. بولی پتا جی. پے خانے سب تمہارا. دلی جا پڑھو، یہاں نہیں. ٹھاکر اٹک اٹک کر کہے جا رہا تھا. اوتار سنگھ کی سمجھ میں سب کچھ آ رہا تھا. سچ کہنا پت تم نے توڑے. اوتار سنگھ صرف ایک لمحے جھجکا، پھر اس نے اسبات میں سر ہلا دیا. جی پتا جی. ٹھاکر کی آنکھیں چمکی. پھر بڑی کوشش کر کے اس نے اوتار سنگھ کا ماتھا چوم لیا. اب میں سکون مر. ٹھاکر ہانپنے لگا. چند لمحے خاموش رہ کر وہ بولا، بڑی بات تم سے سمے نہیں، جلانا نہیں، دفن کرنا. اتنا تو اوتار سنگھ کی سمجھ میں آ گیا کہ پتا جی اسے کوئی بڑی اور اہم بات بتانا چاہتے تھے، لیکن ان سے بولا نہیں جا رہا ہے. بات کی بات میں تھوڑی الجھن تھی. شاید وہ چاچا جمال الدین اور ویر جی کے بارے میں کہہ رہے تھے. شاید نہیں، یقیناً یہی بات ہے. اسی لمحے ٹھاکر کی نظریں باہر آسمان پر پڑی. اس کی نگاہوں میں چوکنا پن آ گیا. اوتار، لال آندھی، سب ختم. تم جاؤ، میرا حکم، جاؤ. لفظ اس کے ہونٹوں پر ٹوٹ گئے. تہ خانہ چھوڑ جاؤ، میرا حکم. اب اس کے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بےتابی اور تحقن تھا. مت رکو، جاؤ. میں جاؤں گا، آپ ٹھیک ہو جائے، میں آپ کا حکم مانوں گا، اوتار سنگھ نے کہا. ٹھاکر زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا. اس کے ہونٹ بے آواز ہل رہے تھے. پھر ایک جھٹکا لگا اور سب کچھ ساکت ہو گیا. اوتار سنگھ پتھرائی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا. ٹھاکر مر چکا تھا. اب اوتار سنگھ کو صرف اس کے حکم کی تعمیل کرنی تھی. جانے سے پہلے وہ ٹھاکر کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کلمہ پڑھتا رہا، جیسے اسے پاک کر رہا ہو. پر وہ نکل آیا. باہر ہوا بند تھی. ہر طرف خوفناک سکوت تھا. آسمان سرخ ہو رہا تھا. وہ تیز قدموں سے چلنے لگا. اچانک اسے اماں کا خیال آیا. یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اماں سے ملے بغیر چلا جائے، بلکہ وہ اماں کو ساتھ لے کر جائے گا. اس نے اپنا رخ ویر جی کے گھر کی طرف کر لیا. یہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی
کہ اماں ایک پوٹلی ہاتھ میں لیے دروازے پر کھڑی ہیں۔ وہ جا کر ان سے لپٹ گیا، اماں، چاچا اور ویر جی۔ مجھے پتا ہے وہ شہید ہو گئے۔ حمیدہ کے لہجے میں طمانینت اور ٹھہراؤ تھا۔ اس نے نرمی سے اوتار سنگھ کو خود سے علیحدہ کیا۔ وقت نہیں ہے بیٹے، تمہیں فوراً یہاں سے نکل جانا ہے۔ اوتار سنگھ کو حیرت ہوئی، اماں بھی وہی کہہ رہی تھیں جو پتا جی نے کہا تھا۔ یہ پوٹلی لو اور فوراً یہاں سے چلے جاؤ، لال آندھی آ رہی ہے۔ اوتار سنگھ نے پوٹلی لی۔ اس میں کیا ہے اماں؟ شہر پہنچ کر دیکھ لینا، وقت ضائع نہ کرو، جاؤ، چلے جاؤ۔ اماں میں تو تمہیں لے کر جاؤں گا۔ میں نہیں جا سکتی بیٹے۔ تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ اوتار سنگھ بچوں کی طرح مچل گیا۔ اب تمہارے سوا کون بچا ہے میرا؟ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ دیکھ اوتار سنگھ، میری بات غور سے سن۔ تجھے شہر جانا ہے اور پڑھائی پوری کیے بغیر واپس نہ آنا۔ وہ پہلا موقع تھا کہ حمیدہ کے لہجے میں اوتار سنگھ کے لیے سختی اور تحکم تھا۔ تو اماں تم؟ میں نہیں جا سکتی اوتار سنگھ، یہاں تیری کچھ امانتیں ہیں، ان کی رکھوالی کرنی ہے مجھے۔ یہ میرا وعدہ ہے، تو جب بھی واپس آئے گا میں انشاءاللہ تجھے یہاں ملوں گی، تیری امانتیں تجھے دوں گی۔ میرا رب مجھے امانت واپس دیے بغیر نہیں مرنے دے گا۔ اب تو جا۔ اور اوتار سنگھ کے دل کو جیسے قرار آ گیا، وہ حمیدہ سے لپٹ گیا۔ ٹھیک ہے اماں، میں جا رہا ہوں۔ حمیدہ نے اسے ذرا ہٹایا اور اس کی پیشانی چوم لی۔ جا بیٹا، رب رکھا، اس نے آہستہ سے کہا۔ اب بھاگ کر جانا اور جب تک طاقت ہو بھاگتے رہنا، رکنا نہیں۔ اس کے لہجے میں کوئی بات تھی جو اوتار سنگھ کو اس کے کہنے پر لفظ بلفظ عمل کرنے پر اکسا رہی تھی۔ اس نے پوٹلی سینے سے لگائی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ پوری طاقت سے بھاگ رہا تھا، لیکن پلٹ پلٹ کر اماں کو دیکھ رہا تھا جو اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ پھر وہ مڑا اور اماں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اسے یاد نہیں کہ وہ گھر کیسے پہنچا۔ وہ گھر پہنچا تو رگھو اور رنجنا پریشان ہو گئے۔ اس کا جسم بخار میں پھنک رہا تھا۔ اس کا سر اور تمام کپڑے سرخ ریت سے اٹے ہوئے تھے اور وہ ایک پوٹلی کو سینے سے دبوچے ہوئے تھا۔ دن چڑھے اس کی آنکھ کھلی۔ رنجنا اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اوتار سنگھ کو اچانک سب یاد آ گیا۔ وہ خواب تھا یا اس کا ذہن الجھنے لگا۔ اسی لمحے اسے اپنے کپڑوں پر اور بستر پر سرخ ریت نظر آئی۔ وہ گھبرا کر بستر سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ تو وہ خواب نہیں تھا، خوفناک حقیقت۔ اس کے ساتھ ہی اسے سب کچھ یاد آنے لگا۔ میرے پاس ایک پوٹلی تھی، وہ بولا۔ ہاں مالک، میں نے رکھ دی ہے سنبھال کر، ابھی لاتی ہوں۔ رنجنا اٹھی رہی تھی کہ باہر سے کسی نسوانی آواز نے پکارا، رنجنا، او رنجنا۔ ارے نیچے والی بیگم صاحبہ ہیں۔ رنجنا باہر لپکی۔ وہ ان سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ رنجنا پوٹلی لیے اندر آئی۔ یہ لیجیے ٹھاکر۔ اس نے اماں کی دی ہوئی پوٹلی اس کی طرف بڑھائی۔ اور وہ نیچے والی بیگم صاحبہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ اوتار سنگھ گھبرا گیا۔ یہ بھی ایک غیر معمولی بات تھی۔ کہیں انہیں جی ماں جی، ہم تمہارے دکھ میں برابر کے شریک ہیں بیٹا۔ دروازے کی اوٹ سے شفیق نسوانی آواز سنائی دی۔ اوتار سنگھ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس دکھ کی بات کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تم اپنا سب کچھ کھو کر آئے ہو، بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی۔ یہ دکھ بہت بڑا ہے، مگر بیٹے اللہ صبر بھی دیتا ہے آدمی کو، تمہیں بھی صبر آ جائے گا۔ دیکھو بیٹے، اللہ کی مرضی کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ یہ اس کا کرم ہے کہ تم زندہ سلامت بچ کر نکل آئے۔ اب اسے اپنا ہی گھر سمجھو اور ہم سے کوئی تکلف نہ کرنا۔ سمجھ لینا کہ ان لوگوں کے بدلے میں ہم لوگ تمہیں مل گئے ہیں۔ اوتار سنگھ حیران تھا۔ آپ کو یہ سب کیسے معلوم؟ اخبار میں چھپا ہے۔ ٹھاکر